मैं अपने सहयोगियों के साथ ऑफिस की कैंटीन में बैठा था कि अचानक सविता दरवाजे पर नजर आई। खूबसूरती के साथ साथ उसमें गजब की सेक्स अपील भी है। जिसकी भी नजर उस पर पड़ी उसकी जबान को झटके से ताला लग गया। रवि, लंच के बाद तुम मुझसे मिल लेना, ये मुझसे दूर से ही कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। मेरे सहयोगियों को मुझे छेड़ने का मसाला मिल गया। तेरी तो लॉटरी निकल आई है रवि, भाभी तो मायके में हैं, उन्हें क्या पता कि पतिदेव किस खूबसूरत बला के चक्कर में फंसने जा रहे हैं। ऐस कर ले सविता के साथ, हम अंजू भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। उन सभी के ऐसे हंसी मजाक का निशाना मैं देर तक बना रहा। हमारे ऑफिस में तलाकशुदा सविता की रेपुटेशन बड़ी अजीब सी है। कुछ लोग उसे जबरदस्त फ्लर्ट स्त्री मानते हैं और उनकी इस बात में मैंने उसका नाम 5-6 ऐसे पुरुषों से जुड़ते देखा है जिन्हें सीमित समय के लिए ही उसके प्रेमियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनमें से 2 उसके आज भी अच्छे दोस्त हैं, बाकियों से अब उसकी साधारण दुआ सलाम ही है। सविता के करीब आने की इच्छा रखने वालों की सूची तो बहुत ही लंबी होगी, पर वो इन दिलफेंक आशिकों को बिल्कुल भी घास नहीं डालती। उसने सदा अपने प्रेमियों को खुद चुना और वे हमेशा विवाहित ही रहे हैं। मैं तो पिछले 2 महीनों से अपनी विवाहित जिंदगी में आई टेंशन व परेशानियों का शिकार बना हुआ था। अंजू 2 महीने से नाराज होकर मायके में जमी हुई थी। अपने गुस्से के चलते मैंने ना उसे आने को कहा और ना ही लेने गया। समस्या ऐसी उलझी थी कि उसे सुलझाने का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा था कि सविता ने मुझे पिछले दिनों जरूरत से ज्यादा छुट्टियां देने की सफाई देने के लिए बुलाया है। तनाव के कारण ज्यादा शराब पी लेने से सुबह टाइम से ऑफिस आने की स्थिति में मैं कई बार नहीं रहा था। लंच के बाद मैंने सविता के कक्ष में कदम रखा तो उसने बड़ी प्यारी दिलकश मुस्कान होठों पर लाकर मेरा स्वागत किया। हेलो रवि, कैसे हो? कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसने दोस्ताना लहजे में वार्तालाप शुरू की। अच्छा हूं, तुम सुनाओ। आगे झूठ बोलने के लिए खुद को तैयार करने के चक्कर में मैं कुछ बेचैन सा हो गया था। तुमसे एक सहायता चाहिए। अपनी हैरानी को काबू में करते हुए मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त अरुण से मिली थी। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो जो बैंक में सर्विस करता है? हाँ हाँ वही। उसने बताया कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। अब उतना अच्छा अभ्यास नहीं है। अपने इकलौते शौक की चर्चा छिड़ जाने पर मैं मुस्कुरा पड़ा। मेरे दिल में भी गिटार सीखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई है। प्लीज कल शनिवार को मुझे एक अच्छा सा गिटार खरीदवा दो। बड़े अपनेपन से किए गए सविता के आग्रह को टालने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने उसके साथ बाजार जाना स्वीकार किया तो वो किसी बच्चे की तरह खुश हो गई। अंजू मायके गई हुई है ना? हाँ। अपनी पत्नी के बारे में सवाल पूछे जाने पर मेरे होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। तब तो तुम कल सुबह नाश्ता भी मेरे साथ ही करोगे। मैं तुम्हें गोभी के पराठे खिलाऊंगी। अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं उनका बड़ा शौकीन हूँ? तुम्हारे दोस्त अरुण ने बताया था। मैं कल सुबह 9 बजे तक पहुंच जाऊं? हाँ चलेगा। सविता ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। मेरे आए दिन छुट्टी लेने के विषय पर चर्चा ही नहीं छिड़ी थी, लेकिन अपने सहयोगियों को मैं सच्ची बात बता देता तो वे मेरा जीना मुश्किल कर देते। इसीलिए उनसे बोला, ज्यादा छुट्टियां ना लेने के लिए लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ। यह झूठ बोलकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। पिछले 2 महीनों में ये पहले शुक्रवार की रात थी जब मैं शराब पीकर नहीं सोया। कारण यही था कि मैं सोते रह जाने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। सविता के साथ पूरा दिन गुजारने का कार्यक्रम मुझे एकाएक जोश और उत्साह से भर गया था। पिछले 2 महीनों से दिलो दिमाग पर छाए तनाव और गुस्से के बादल फट गए थे। कॉलेज के दिनों में जब मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था तब बड़े सलीके से तैयार होता था। अगले दिन सुबह भी मैं ढंग से तैयार हुआ। ऐसा उत्साह और खुशी दिलो दिमाग पर छाई थी मानो पहली डेट पर जा रहा हूँ। सविता पर पहली नजर पड़ी तो उसके रंग रूप ने मेरी आंखें ही चौंधिया दी।
नीली जीन्स और काले टॉप में वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उस पल से ही उस जादूगरनी का जादू मेरे सर चढ़कर बोलने लगा। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली। मैं उसके इशारे पर नाचने को एकदम तैयार था। फिर हंसी खुशी के साथ बीतते समय को जैसे पंख लग गए। कब सुबह से रात हुई पता ही नहीं चला। सविता जैसी फैशनेबल आधुनिक स्त्री से खाना बनाने की कला में पारंगत होने की उम्मीद कम होती है, लेकिन उस सुबह उसके बनाए गोभी के पराठे खाकर मन पूरी तरह तृप्त हो गया। प्यारी और मीठी मीठी बातें करना उसे खूब आता था। कई बार तो मैं उसका चेहरा मंत्र मुग्ध सा देखता रह जाता और उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। कहाँ हो मिस्टर रवि, मेरी बात सुन नहीं रहे हो ना? वो नकली नाराजगी दर्शाते हुए शिकायत करती और मैं बुरी तरह झेंप उठता। मैंने उसे स्वादिष्ट पराठे खिलाने के लिए धन्यवाद दिया तो उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, किसी अच्छे दोस्त के लिए कुकिंग करना मुझे पसंद है। मुझे भी बड़ा मजा आया है। मुझे तुम अपना अच्छा दोस्त मानती हो? बिल्कुल, उसने तुरंत जवाब दिया। कब से? इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरा सवाल है मिस्टर रवि। कौन सा? क्या तुम आगे भी मेरे अच्छे दोस्त बने रहना चाहोगे? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांका। बिल्कुल बना रहना चाहूंगा, पर क्या मुझे कुछ खास करना पड़ेगा तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए? शायद, लेकिन इस विषय पर हम बाद में बातें करेंगे। अब गिटार खरीदने चलें? सवाल का जवाब देना टालकर सविता ने मेरी उत्सुकता को बढ़ावा दे दिया। हमारे बीच बातचीत बड़ी सहजता से हो रही थी। हमें एक दूसरे का साथ इतना भा रहा था कि कहीं भी असहज खामोशी का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे बीच ऑफिस से जुड़ी बातें बिल्कुल नहीं हुई। टीवी सीरियल, फिल्म, खेल, राजनीति, फैशन, खान पान जैसे विषयों पर हमारे बीच दिलचस्प चर्चा खूब चली। उसने अंजू से जुड़ा कोई सवाल ना पूछकर मुझ पर बड़ी कृपा करी। हाँ, उसने अपने भूतपूर्व पति संजीव से अपने संबंधों के बारे में मेरे बिना पूछे ही जानकारी दे दी। संजीव से मेरा तलाक उसकी जिंदगी में आई एक दूसरी औरत के कारण हुआ था। रवि, वो औरत मेरी भी अच्छी सहेली थी। अपने बारे में बताते हुए सविता दुखी या परेशान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। तो पति ने तुम्हारी सहेली के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया था? मैंने सहानुभूतिपूर्ण लहजे में टिप्पणी की। हाँ, पर एक कमाल की बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। मुझे पति से खूब नाराजगी व शिकायत रही, पर वंदना नाम की उस दूसरी औरत के प्रति मेरे दिल में कभी बैरभाव नहीं रहा। ऐसा क्यों? वंदना का दिल सोने का था। उसके साथ मैंने बहुत सारा समय हंसते मुस्कुराते गुजारा था रवि। यदि उसने वो गलत कदम ना उठाया होता तो वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती। लगता है तुम्हें पति से ज्यादा अपनी जिंदगी में वंदना की कमी खलती है। अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं रवि। शादी करके एक पति या पत्नी तो हर कोई पा लेता है। ये तो बड़े पते की बात कही तुमने। कोई बात पते की तभी होती है जब उसका सही महत्व भी इंसान समझ ले। बोल बोल कर मेरा गला सूख गया है। अब कुछ पिलवा तो दो जनाब। बड़ी कुशलता से उसने बातचीत का विषय बदला और मेरी बाह पकड़कर एक रेस्तरां की दिशा की तरफ बढ़ चली। उसके स्पर्श का एहसास देर तक मेरी नसों में सनसनाहट पैदा करता रहा। सविता की फरमाइश पर हमने एक फिल्म भी देख डाली। हॉल में उसने मेरा हाथ भी पकड़े रखा। मैंने एक बार हिम्मत करके उसके बदन के साथ शरारत करनी चाही तो उसने मुझे प्यार से घूर कर रोक दिया। शांति से बैठो और मूवी का मजा लो रवि। उसकी फुसफुसाहट में कुछ ऐसी अदा थी कि मेरा मन जरा भी मायूसी और चिढ़ का शिकार नहीं बना। लंच हमने एक बढ़िया होटल में किया। फिर अच्छी देख परख के बाद गिटार खरीदने में मैंने उसकी मदद की। उसके दिल में अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए वो गिटार मैं उसे अपनी तरफ से उपहार में देना चाहता था, पर वो राजी नहीं हुई। तुम चाहो तो मुझे गिटार सिखाने की जिम्मेदारी ले सकते हो, वो बोली तो उसके इस प्रस्ताव को सुनकर मैं फिर से खुश हो गया। जब हम सविता के घर वापस लौटे तो रात के 8 बजने वाले थे। उसने कॉफी पिलाने की बात कहकर मेरी और ज्यादा समय उसके साथ गुजारने की इच्छा पूरी कर दी। वो कॉफी बनाने किचन में गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच गया। उसके नजदीक खड़ा होकर मैं ऊपर से हल्की फुल्की बातें करने लगा,
पर मेरे मन में अजीब सी उत्तेजना लगातार बढ़ती जा रही थी। अंजू के प्यार से लंबे समय तक वंचित रहा मेरा मन सविता के सामीप्य की गर्माहट को महसूस करते हुए दोस्ती की सीमा को तोड़ने के लिए लगभग तैयार हो चुका था। तभी सविता ने मेरी तरफ घूमकर मुझे देखा। उसने जरूर मेरी प्यासी नजरों को पढ़ लिया होगा, क्योंकि अचानक मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे ड्राइंग रूम की तरफ ले चली। मैंने रास्ते में उसे बाहों में भरने की कोशिश की तो उसने बिना घबराए मुझसे कहा, रवि, मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहती हूँ। उन बातों को किए बिना तुमको मैं दोस्त से प्रेमी नहीं बना सकती हूँ। उसे नाराज करके कुछ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करके ड्राइंग रूम में आ बैठा और सविता बेहिचक मेरी बगल में बैठ गई। मेरा हाथ पकड़कर उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, मेरे साथ आज का दिन कैसा गुजरा है रवि? मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होगा आज का दिन। मैंने सच्चाई बता दी। तुम आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहोगे? हाँ, और तुम? मैंने उसकी आंखों में गहराई तक झांका। मैं भी, उसने नजरें हटाए बिना जवाब दिया। लेकिन अंजू के विषय में सोचे बिना हम अपने संबंधों को मजबूत आधार नहीं दे सकते। अंजू को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरा स्वर बेचैनी से भर उठा। तुम उसे दूर रखना चाहोगे? हाँ, क्यों? वो तुम्हें मेरी प्रेमिका के रूप में स्वीकार नहीं करेगी और तुम मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? मेरी चिढ़ बढ़ रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया, रवि, लोग मुझे फ्लर्ट मानते हैं और तुम्हें भी जरूर लगा होगा कि मैं तुम्हें अपने नजदीक आने का खुला निमंत्रण दे रही हूँ। इस बात में सच्चाई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरा आकर्षण गहराई से महसूस करो। ऐसा करने के पीछे मेरी क्या मंशा है मैं तुम्हें बताऊंगी, पर पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो प्लीज। पूछो। उसको भावुक होता देख मैं भी संजीदा हो उठा। क्या तुम अंजू को तलाक देने का फैसला कर चुके हो? बिल्कुल नहीं, मैंने चौंकते हुए जवाब दिया। मुझे तुम्हारे दोस्त अरुण से मालूम पड़ा कि अंजू तुमसे नाराज होकर पिछले 2 महीने से मायके में रह रही है। तुम उसे वापस क्यों नहीं ला रहे हो? हमारे बीच में गंभीर मनमुटाव चल रहा है। उसको अपनी जबान। मुझे पूरा ब्यौरा बाद में बताना रवि, पर क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती है? सविता ने मुझे कोमल लहजे में टोककर सवाल पूछा। आती है, जरूर आती है, पर ताली एक हाथ से तो नहीं बज सकती है सविता। तुम्हारी बात ठीक है, पर मिलकर साथ रहने का आनंद तुम दोनों ही खो रहे हो ना। हाँ, पर देखो, कसूरवार तो तुम दोनों ही होंगे। कम या ज्यादा की बात महत्वपूर्ण नहीं है रवि। इस मनमुटाव के चलते जिंदगी के कीमती पल तो तुम दोनों ही बेकार गवा रहे हो, या नहीं? तुम मुझे क्या समझाना चाह रही हो? मेरा मूड खराब होता जा रहा था। रवि, मेरी बात ध्यान से सुनो। सविता का स्वर अपनेपन से भर उठा। आज तुम्हारे साथ सारा दिन मौज मस्ती के साथ गुजारकर मैंने तुम्हें अंजू की याद दिलाने की कोशिश की है। उससे दूर रहकर तुम उन सब सुख सुविधाओं से खुद को वंचित रख रहे हो जिन्हें एक अपना समझने वाली स्त्री ही तुम्हें दे सकती है। मेरा आए दिन ऐसे पुरुषों से सामना होता है जो अपनी अच्छी खासी पत्नी से नहीं बल्कि मुझसे संबंध बनाने को उतावले नजर आते हैं। मेरे साथ उनका जैसा रोमांटिक और हंसी खुशी भरा व्यवहार होता है, अगर वैसा ही अच्छा व्यवहार वो अपनी पत्नियों के साथ करें तो वे भी उन्हें किसी प्रेमिका या प्रिय और आकर्षक लगने लगेंगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, पर मैं तुम्हें और अंजू दोनों को ही अपना अच्छा दोस्त बनाना चाहूंगी। हमारे बीच इसी तरह का संबंध हम तीनों के लिए हितकारी होगा। तुम चाहो तो मेरे प्रेमी बनकर सिर्फ आज रात मेरे साथ सो सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा किया तो वो मेरी हार होगी। कल से हम सिर्फ सहयोगी रह जाएंगे। तुमने दोस्त बनने का निर्णय लिया तो मेरी जीत होगी। ये दोस्ती का रिश्ता हम तीनों के बीच आजीवन चलेगा। मुझे इसका पक्का विश्वास है। बोलो, क्या फैसला करते हो रवि? अंजू और अपने लिए मेरी आजीवन दोस्ती चाहोगे या सिर्फ एक रात के लिए मेरी देह का सुख? मुझे फैसला करने में जरा भी वक्त नहीं लगा। सविता के समझाने ने मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे अंजू एकदम से बहुत याद आई और मन उससे मिलने को तड़प उठा।
मैं अभी अंजू से मिलने और उसे वापस लाने जा रहा हूँ, मेरी अच्छी दोस्त। मेरा फैसला सुनकर सविता का चेहरा फूल सा खिल उठा और मैं मुस्कुराता हुआ विदा लेने को उठ खड़ा हुआ।